1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, रिफॉर्म कहते हैं। इस अधिनियम की मुख्य बातें थी कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई थी। एक काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ असेंबली दूसरी थी। मतलब उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट था और जो निम्न सदन था वह काउंसिल ऑफ असेंबली थी। उच्च सदन मतलब राज्यसभा आज का, लोकसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट आज का, ठीक है। काउंसिल ऑफ असेंबली जो थी वो आज की लोकसभा के समान थी। तो केंद्र में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था चालू। क्या क्या था द्विसदनीय व्यवस्था में? काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ असेंबली। तो द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। प्रांतों में, दूसरी बात, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था कर दी गई। द्वैत शासन क्या है? द्वैत शासन में विषय को हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय के रूप में रखा गया। आरक्षित विषय वे विषय होते थे, उन लोगों को यह विषय दिए जाते थे कार्य करने के लिए, उन मंत्रियों को दिए जाते थे ऐसे विषय जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे, ठीक है। ऐसे विषय आरक्षित विषय कहलाए जाते थे। द्वैत शासन की बात कर रहे हैं। प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू हुआ था उनमें जो विषयों का दो कैटेगरी कर दी गई थी। पहले विषय आरक्षित विषय थे। गवर्नर इन विषयों को ऐसे मंत्री, ऐसे लोगों को देता था प्रशासन करने के लिए, शासन चलाने के लिए, जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे। वहीं जो हस्तांतरित विषय होते थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय दूसरा नंबर का है। हस्तांतरित विषय ऐसे मंत्रियों को दिया जाता था जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू हो गई। द्वैत शासन में विषय दो प्रकार के, एक आरक्षित विषय जो कि ऐसे मंत्रियों को गवर्नर देता था जो उसके प्रति उत्तरदायी होते थे, गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। और हस्तांतरित विषय ऐसे विषय होते थे जो ऐसे मंत्रियों को दिए जाते थे जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना सिविल सेवा परीक्षा के लिए की गई। सिविल सेवा परीक्षा के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई और यह स्थापना 1926 में हुई।